आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नेम समझने की कोशिश करते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो यार, जो आपका पार्ट 1 है वो टोटली बेस्ड ऑन मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, क्या हर कंपनी हर ऑर्गेनाइजेशन को करना पड़ता है, किस तरीके से मैनेजमेंट यूजफुल होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे पार्ट ए में। 8 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, सारे किस पे बेस्ड हैं, मैनेजमेंट। चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस। नेचर का मतलब किस तरीके से मैनेजमेंट एक्चुअल में है, क्या कैसा बिहेवियर रहता है, मैनेजमेंट किस तरीके से करा जाता है, ये सब नेचर में कवर होता है। सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्यों मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। तो देखिए, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। पहली चीज ध्यान रख लो, इट इज नॉट अ थिंग। ये कोई पर्टिकुलर आइटम नहीं है या पर्टिकुलर ऐसी कोई चीज नहीं है जो एकदम खत्म हो जाएगी। इट इज अ बिग प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम को करना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स। अब किस तरीके से काम को करना या काम को करवाना कि हमारा जो भी टारगेट है वो पूरा हो। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर एक अकेला इंडिविजुअल काम नहीं करता, बहुत से लोग मिलके काम करते हैं। हर आदमी का अपना सेपरेट फील्ड है, हर किसी का एक अपना सेपरेट काम करने का तरीका है। अब सब लोग मिलके काम करते हैं, तो मैनेजमेंट अल्टीमेटली क्या है कि खुद भी काम करना और दूसरों से भी काम करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हम अपने गोल्स, टारगेट, एम्स अचीव कर पाए इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। दोनों बहुत कॉमन वर्ड्स लगते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बार मैनेजमेंट दोबारा रिवाइज कर लो। सबसे पहली चीज, इट इज अ प्रोसेस, यानी कि एक बड़ा प्रोसेस है। क्या करना है, अपना काम खुद भी पूरा करना है और दूसरों से भी पूरा कराना है। गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, कि हम अच्छे से काम कर पाए। अब इन दो वर्ड्स का मतलब समझो, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, यानी कि वन इज इफेक्टिवनेस एंड द अदर इज इफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इफेक्टिवनेस मींस कंप्लीशन द वर्क ऑन टाइम। मैंने टाइम को स्पेशली अंडरलाइन करा है, यानी कि अगर आप टाइम पे काम कंप्लीट कर लेते हो देन आप इफेक्टिव कहलाओगे। दूसरा क्या है? कंप्लीशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट। मैंने कॉस्ट को अंडरलाइन करा है एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि यहाँ पे काम पूरा करना है, कैसे भी करो काम पूरा होना चाहिए। मेन फोकस किस पे है? टाइम पे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट पे फोकस है। ऐसा नहीं है कि आप काम पूरा कर रहे हो और खर्चा बढ़ा दिया, तो काम पूरे करने के लिए आप इफेक्टिव तो हो, लेकिन अगर कॉस्ट बढ़ गया तो फिर आप इफिशिएंट नहीं हो। यानी कि दोनों चीजों का अगर आप ध्यान रखो कि काम भी पूरा करो और कम से कम कॉस्ट में करो, तो आप इफेक्टिव भी होगे और इफिशिएंट भी होगे। एक छोटा सा केस स्टडी देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स को 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है 3 डेज में। अब मिस्टर एक्स इन 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन 3 डेज में कर देते हैं, लेकिन इनका कॉस्ट नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। तो क्या मिस्टर एक्स इफेक्टिव हैं? बिल्कुल हैं। क्यों हैं? क्योंकि 3 डेज में इन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, बट इनका खर्चा ज्यादा आया है। तो क्या मिस्टर एक्स इफिशिएंट हैं? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खर्चा जैसे ही बढ़ गया तो आप इफिशिएंट नहीं हो। इफिशिएंट होने के लिए कॉस्ट आएगा मिनिमम और रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज होंगे? मैक्सिमम। मेन कंसीडरेशन इफेक्टिवनेस का क्या होता है? एंड रिजल्ट, यानी कि टाइम पे काम पूरा होना चाहिए। और इसका मेन कंसीडरेशन क्या होता है? कॉस्ट, खर्चा कम से कम आए। तो इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी। अब सर अगर एक हो दूसरा ना हो चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, दोनों साथ साथ होने जरूरी हैं। दीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। आपको एनसीईआरटी में लैंग्वेज देखी पड़ेगी और यही वहां पर आपको मिल भी जाएगी। लैंग्वेज का ध्यान रखना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी से ही सारी तैयारी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन कौन से फीचर्स होते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस से क्या मतलब है? देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम होता है वो टुवर्ड्स अ गोल होता है। यानी कि अगर हम लोग अपना भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल लेवल पे ही बात करें कि आप लोग जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो वो अपने गोल के हिसाब से कर रहे हो। अब अगर किसी का गोल 95% स्कोर करने का है तो वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी स्टडीज को मैनेज कर रहा है, यानी कि वो अभी से स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ के चल रहा है। अगर किसी का एम सिर्फ पास होना है कि मैं बस पास हो जाऊं, 50% 60% भी चलेगा,
तो अभी वो इतना सीरियस नहीं है स्टडी को लेके, वो इतना ज्यादा अपना मैनेजमेंट उस तरीके से नहीं कर रहा, क्योंकि उसको जस्ट पास होना है। तो पास होने के लिए तो अगर वो लास्ट 4 to 5 मंथ्स भी पड़ेगा तब भी पास हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि हर चीज गोल से रिलेटेड होती है। तो मैनेजमेंट हम किसके बेसिस पे करते हैं? अपने गोल के बेसिस पे। इतने अच्छे से चीजों को मैनेज करना कि हमारा गोल कंप्लीट हो जाए। तो इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरा क्या होता है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है गाइस? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, चाहे आपका घर है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे क्लब है, इवन कुछ भी है, हर किसी को मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कि अगर आप लोग अपने घर पे भी होते हैं तो आपकी मम्मा भी रोज सुबह परेशान होती है कि यार आज घर में सब्जी क्या बनने वाली है, उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए। यानी कि एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन से लेके बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन, इवन हमारे घर में भी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिना मैनेजमेंट के चलेगा। तो मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल थिंग, मैनेजमेंट इज परवेसिव। इसके बाद आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? कि मैनेजमेंट 3 चीजों को कवर करता है, 3 डायमेंशंस को कवर करता है। अब वो कौन से डायमेंशंस है गाइस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको केस स्टडी में भी मिल सकता है। इसको भी मार्क कर लो। और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोलता हूँ सावधान इंडिया, तो इस पे लिख लो सावधान इंडिया पॉइंट। अब मल्टी डायमेंशनल में 3 है: मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है? कि एक्चुअल में हम लोग किस तरीके से अपने काम को मैनेज करें, कि कितना काम करना है, वो काम कैसे करना है, उस चीज को समझना हम लोग क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ वर्क। दूसरा आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल यानी अब हमने काम तो डिसाइड कर लिया कि हाँ ये काम करना है, इतने यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, इतने टाइम में करना है। उसको करेगा कौन? प्रोडक्शन कौन करने में मदद करेगा? बनाएगा कौन? दैट इज अवर ह्यूमन रिसोर्स, हमारे एम्प्लॉइज। वो सारी चीजें किस में आ जाती है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो वर्क में क्या आएगा? व्हाट इज टू बी डन। पीपल में क्या आएगा? बाय हुम इट इज टू बी डन। इसके बाद तीसरा क्या आ जाता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन यानी एक्चुअल में टास्क को, यानी इस काम को पूरा करना। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। यानी कि इन दोनों को अगर मिला दें कि काम को और पूरा करना है, दैट इज वर्क एज वेल एज पीपल, तो टारगेट जो आउटपुट जनरेट होगा उसको मैनेज करना हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? इट इज मल्टी डायमेंशनल। आगे बढ़े गाइस, आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट की तरफ। 4th पॉइंट है हमारा, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? कि मैनेजमेंट कभी भी खत्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10th में अपना टारगेट सेट करा कि आपके 10th में 90% आपने लेने हैं। उस हिसाब से आपने अपनी स्टडीज मैनेज करी, काम करा, आपके 90% आ गए। तो क्या आपने सोचना वहीं बंद कर दिया कि यार अब तो हो गया, बस अब 11th 12th का कुछ नहीं, जो आएगा आ जाएगा? ऐसा नहीं हुआ था। जैसे ही आपने अपना 10th का गोल अचीव करा, इमीडिएटली आप आगे बढ़े क्लास 11th के गोल की तरफ। यानी अब नया गोल, तो फिर से मैनेजमेंट शुरू हो गया उस गोल को अचीव करने के लिए। सिमिलरली जैसे ही 11 का कंप्लीट हुआ, तो अब आपका टारगेट है कि आपने 12th में कुछ अचीव करना है। अब आप मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली कर रहे हो। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ये चलता रहता है, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। 12th के बाद आप फिर से कहां बढ़ जाओगे? अपने कॉलेजेस की तरफ, अपने कैरियर्स की तरफ। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। इसको मैं रिलेट करूंगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से भी, लेकिन वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नंबर 5 क्या आता है? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब देखिए गाइस, हम लोग अभी मैं बात कर रहा था कि मैनेजमेंट कभी भी एक इंसान नहीं करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अपने फील्ड में परफेक्ट होते हैं। सबको एक साथ लेके चलेंगे तभी एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। सिर्फ पर्सनल गोल, यानी कि अगर मैं कंपनी का ऑडिटर हूं तो मेरा अच्छा काम करने से कंपनी का गोल अचीव नहीं होगा। मुझे खुद अपना काम करना होगा, फाइनेंस मैनेजर को अपना अच्छे से काम करना होगा, मार्केटिंग हेड को अपना अच्छे से काम करना होगा। यानी कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं सबको एक साथ मिलके काम करना है, तभी हम एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे। तो मैनेजमेंट एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सब मिलके चलेंगे तभी काम होगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन से क्या मतलब है? डायनामिक का मतलब होता है गाइस चेंज, यानी कि जिस तरीके से हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है,
मैनेजमेंट को भी उस तरीके से खुद को चेंज करना पड़ता है कि जैसे एग्जांपल ले लो बैंक्स का, कि आज से 10 साल पहले बैंक में जितना भी काम होता था वो सारा मैनुअली होता था, सब कॉपी पेन पे होता था, सब लिखित में होता था और सब पेन पे लिखते थे, तो बहुत सारे बंडल्स, बहुत सारे बुक्स हमारे को बैंक में देखने को मिल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में सारा काम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, इंटरनेट पे होता है। तो अब बैंक का मैनेजमेंट भी चेंज हो चुका है, वहां पे आपको अब सारे कंप्यूटर्स, सारे ऑनलाइन फॉर्म्स, ये सब देखने को मिलता है। तो बैंक्स ने खुद को चेंज करा एज पर द एनवायरमेंट। वही ये फीचर बोलता है कि मैनेजमेंट कैसा है, एक डायनेमिक फंक्शन है विच कीप्स ऑन चेंजिंग रिगार्डिंग रिलेटेड टू बिजनेस एनवायरमेंट। इसके बाद क्या आ जाता है, इंटेंजिबल। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है, यानी हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं कि अच्छा मैनेजमेंट है या नहीं है। वो हमें कब पता चलता है, जब हम एक एंड रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आपने टारगेट रखा कि मुझे 95% लेना है, अब इस 95% को लेने के लिए आपने अपना मैनेजमेंट सही करा, पूरे साल मेहनत करी। अब आपको रोज तो नहीं दिख रहा था कि आप सही से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट वाले दिन अगर आपके 95 हो जाते हैं तो आप कह सकते हो कि हाँ हमारा मैनेजमेंट गुड था। लेकिन अगर नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल आप 90 पे रह जाते हो, तो आप कह सकते हो कि आपका मैनेजमेंट गुड नहीं था। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट को हम देख तो नहीं पाए, लेकिन अपने रिजल्ट में फील जरूर कर पाए कि हाँ कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, तभी हमारा गोल अचीव नहीं हुआ। तो ये है गाइस 7 फीचर्स जो आपने कवर करने हैं। इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल एक्टिविटी। आगे अगर बढ़े तो एक टॉपिक और आज की वीडियो में कवर करेंगे जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी केस स्टडी कई बार आ जाती है, तो ध्यान से समझिएगा। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है कि क्या एम है, क्या गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के, उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अब ऑब्जेक्टिव्स में आपने ये देखना है कि यार हम 11th में पढ़ के आए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक जो सोल सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या मोटिव होता है प्रॉफिट। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट्स कमाना सफिशिएंट नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अचीव करना होता है अगर आपने मार्केट में स्टैंड करना है और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना है। तो उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हमने डिवाइड करा 3 पार्ट्स में, यानी कि जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 होंगे। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब अगर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज प्योरली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के खुद के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, खुद का क्या क्या टारगेट्स है, वो सब किस में आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि मार्केट में सर्वाइव करना। अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी है या आपने एक नया बिजनेस शुरू करा है तो सबसे पहला गोल क्या होगा आपको, कि हम मार्केट में सर्वाइव करें, क्योंकि आज के टाइम में हमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब उन सभी कॉम्पिटिटर्स के साथ सर्वाइव कर पाना इज अ मेजर टास्क। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, सर्वाइवल। अब सर्वाइवल कैसे होगा, कि आप कम से कम इतना कमाओ कि आपका कॉस्ट कवर हो जाए। तो सर्वाइवल के लिए क्या है, अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट, उससे आप इजीली सर्वाइव कर पाओगे। अगर आगे बढ़ें तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स का मतलब क्या है कि सिर्फ सर्वाइवल सफिशिएंट नहीं है, आप कब तक उतना कमाते रहोगे कि बस आपके खर्चे निकलते रहें। अल्टीमेटली ग्रोथ के लिए या आगे बढ़ने के लिए आपको ज्यादा पैसे की नीड होगी। ज्यादा पैसा यानी कि मोर प्रॉफिट्स। तो जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आता है वो आता है प्रॉफिट्स। अब अगर आगे बढ़े तो लास्ट वन होता है ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा तो कमा रहा है लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा। अब देखो दो चीजें होती हैं कि एक इंसान पैसा कमा के अपने घर ले जाके जमा करता रहता है, वो आगे नहीं बढ़ता। अगर आपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अब इन्वेस्ट आप दोबारा से बिजनेस में कर रहे हैं या कहीं और कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन अभी बिजनेस स्टडीज की बात करूं तो आपको ये समझना होगा कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ग्रोथ बहुत जरूरी है। ग्रोथ किस तरीके से होगी कि आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ शो करते हैं। तो जो तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ग्रोथ। तो ऑर्गेनाइजेशनल में मेजर 3 होंगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ। आई होप आपको क्लियर है।
अब अगर आगे बढ़े ऑब्जेक्टिव नंबर 2 की तरफ, दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोसाइटी, यानी कि हमें पता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करता है और सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, तो कुछ ना कुछ गोल्स या कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे सोसाइटी के लिए भी होने चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे बहुत बेसिक है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइसेस, कि हम गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दें और रीजनेबल प्राइसेस पे दें। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हम लोग कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं या जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको हम लोग कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दें, टाइम टू टाइम कैंप्स वगैरह लगाएं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दें। ये सब किस में आ जाता है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल एंड हेल्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो मैं अभी कवर कर रहा था कि आप ब्लड डोनेशन कैंप्स वगैरह लगाइए या फिर हेल्थ प्रोग्राम्स अरेंज कीजिए जिससे सोसाइटी की मदद हो, सोसाइटी की भी हेल्प हो। लास्ट होते हैं हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स इज टोटली रिलेटेड टू एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप समझिए कि हमने अपना भला कर लिया, हमने सोसाइटी का भला कर लिया, अब ऑर्गेनाइजेशन किससे चलता है? कौन चलाता है? हमारे एम्प्लॉइज, उनका भी तो भला होना चाहिए। तो इनका भला कहां पर करेंगे हम? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में। सबसे पहली चीज क्या करें? कॉम्पिटिटिव सैलरी, आप एम्प्लॉइज को एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करो। नंबर 2, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, एक अच्छे वर्किंग कंडीशन, उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दो ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। नंबर 3, रिकग्निशन, आप उन्हें रिस्पेक्ट दो, आप उन्हें इज्जत दो ऑर्गेनाइजेशन में, तभी वो मोटिवेटेड रहेंगे और अच्छे से काम कर पाएंगे। तो दैट्स इट गाइज, ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स। हमने इस वीडियो में मेनली 3 टॉपिक्स कवर करे, मैनेजमेंट की डेफिनेशन, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। सेकंड वन इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर में 3 टॉपिक या 4 टॉपिक और बचते हैं जो कि आने वाली वीडियोस में हम कवर करते जाएंगे। आप लोगों का आज का काम ये है कि आप इन सारे टॉपिक्स को एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइज, आई होप यू लाइक इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज लाइक जरूर कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ।